नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश सिंह। इस वीक हम मनवेल पाड़ा में हैं और ऐसे शख्स के विषय में जिसका हमें परिचय बताने की जरूरत नहीं। गत 25 से 30 सालों में जनता की सेवा किस प्रकार की जाती है, जनता के मुद्दों को किस तरह से, समस्याओं को किस तरह से हल किया जाता है। रिक्शा यूनियन, देखिए, रिक्शा ड्राइवरों की जो समस्या है, एक रिक्शा ड्राइवर ही समझ सकता है। 30 सालों से रिक्शा यूनियन संभाल रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। हमारे बीच में पप्पू गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस समस्या में, इस वक्त के माहौल में? इस वक्त के माहौल में जो परिवहन मंत्री हमारे प्रताप सरनाईक जी है जी, उन्होंने जो आदेश निकाला है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसा ही कानून सिर्फ भाईंदर में नहीं होना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। विरार, नालासोपारा, वसई में होना चाहिए, क्योंकि पूरा वसई, विरार, नालासोपारा में बोगस कागज पत्र के द्वारा लाइसेंस, परमिट और 15 साल का रहिवासी दाखला बनता है। और इसमें जब काम करने वाले पूरे एजेंट लोग हैं, बीच में करीबन 2 या 3 साल पहले ऐसा ही एक मैटर हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, वो शांत हो गया। लेकिन आज जो प्रताप सरनाईक जी ने जो कदम उठाया है, बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और विरार वसई में जितनी डुप्लीकेट गाड़ियाँ, डुप्लीकेट लाइसेंस बैच, डुप्लीकेट परमिट और डुप्लीकेट 15 वर्ष रहिवासी दाखला, ये सब कागज पत्रों की वापस चेकिंग की जाए। मैं प्रताप सरनाईक जी से बहुत बहुत आशा करता हूँ। उन्होंने जो कदम उठाया, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन देर सही सवेर सही, लेकिन उन्होंने जो उठाया बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। और आरटीओ, मैं आरटीओ से विनती करना चाहता हूँ, वो रास्ते पे आए, रोड पे आए, क्योंकि इसमें जो लीगल गाड़ी वाले हैं, आज 1.25 से 1.5 गाड़ी अगर एक एक रोड पे चलती है, ईस्ट में, वेस्ट में अलग, चंदनसार में अलग, फुलपाड़ा में अलग, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है इसकी वजह क्या है? इसमें जिन्होंने खर्चा किया है, जो आज 5-5, 4-4 लाख की रिक्शा लिए है, जिन्होंने सही में परमिट निकाला, यहाँ के जो स्थानिक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बाहर से आए हुए और ये अंदर से आए हुए, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर आईटीओ का बोलते हैं ना, ये नहीं है, मतलब जोर नहीं है। देखिए, मेरे कुछ प्रश्न है आपसे। मेरा कुछ प्रश्न है। कोई बांग्लादेश से आता है, यहाँ पे आधार कार्ड बना लेता है, यहाँ पे क्या वो देश की सुरक्षा को घातक नहीं है? कल को आतंकवादी बन के कहीं बम नहीं फोड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता? क्या ये चीजें, समस्या गंभीर मामला नहीं है? सर, इसमें पुलिस प्रशासन का काम है ध्यान देना। अगर जिस दिन हमारी पुलिस प्रशासन सक्षम हो जाएगी, ये चीज के लिए सक्षम है, लेकिन उसको और सक्षम होना है कि बाबा, ये जो क्राइम करके जो आते हैं बाहर से, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो सब्जी व्यापारी, फल व्यापारी, ये सब बांग्लादेशी है ज़्यादातर, जो ठेले गाड़ी पे चलते सर, हैं। इस वक्त हमारा समस्या, वो मैं कभी आपसे बाद में ले लूंगा। जो हमारी समस्या है इस वक्त की, इस वक्त जो समस्या है परमिट को लेके, मैं खुद जानता हूं, मैं जानता हूं बाकायदा से कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परमिट बनाए गए हैं, जो 15 साल के रहवासी नहीं है, गांव से आए, कहीं से आए, बाहर से आए, मुझे मालूम है, और उसके परमिट बन, अरे भाई तेरे पास लाइसेंस बेच है? हमने, हाँ भाई परमिट है, मैं परमिट होल्डर हूं। आप सोचिए कितना गंभीर देश की सुरक्षा के साथ सवाल है। और आप एक यूनियन लीडर हैं। आप गत 35 कितने सालों से सर आप यूनियन का काम कर रहे हैं? मैं 30-35 सालों से क्षेत्र में हूँ, रिक्शा यूनियन के। एक बड़ी बात है। तो आपको एक गंभीर समस्या नहीं लगता देश की सुरक्षा के साथ में? सर, मैं इस मुद्दे को मैं बार बार उठाता हूँ और मैं पत्र व्यवहार भी करता हूँ। मैं पहली बात तो यहाँ पे इनलीगल स्टैंड बहुत है जी। लीगल स्टैंड होते हुए भी इनलीगल स्टैंड बनाए गए हैं। अब इसमें वाहतूक वालों का हाथ है कि किसका हाथ है, ये एक सर, एक गंभीर सवाल मेरा हो रहा है आपसे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे रिक्शा वालों से हफ्ता लिया जाता है? सत्य बोलिएगा। रिक्शा वालों से हफ्ता, जिनके पास लाइसेंस बेचे, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं हफ्ता दे रहे हैं, बड़े थोड़ा ही दे रहे हैं, और जो लाइसेंस बेच के बेगर हैं वो भी दे रहे हैं हफ्ता। उस विषय में क्या करें? क्या आप प्रशासन से डरते हैं, आरटीओ वालों से डरते हैं? तो इस विषय में आप आवाज क्यों नहीं उठाते? सर, मेरे पास वाहतूक शाखा से लेके आरटीओ से लेके सीपी तक का मैंने पत्र दिया हुआ है, जिसमें दारू पी के गाड़ी चलाना, चरस पी के गाड़ी चलाना,
विदाउट लाइसेंस बैच, नल्ला गाड़ियाँ, मेरा हर महीने 2 महीने में एक लेटर मेरा रहता है। जी और जब कार्रवाई होती है, एक्चुअली कार्रवाई है ना यहाँ से नहीं होनी चाहिए, कहाँ से, विरार से। जी ये कार्रवाई मुझे मीरा रोड से होनी चाहिए। कमिश्नर साहब ने एक यूनिट तैयार करना चाहिए, वास्तुक का एक स्क्वाड बोलते हैं, एक तैयार करना चाहिए जो कि अचानक धार डाले और ये चीज़ किसी को मालूम ना हो। अगर एक दिन में अगर विरार पुलिस स्टेशन के वहाँ उनका गोडाउन नहीं भर जाएगा तो आप मेरा नाम बदली कर दीजिए। एक जमाने में राकेश भाई नल्ला गाड़ी चलती थी, नल्ला गाड़ी, जी जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं। जी मैंने उस पर बहुत बड़ा कदम उठाया था। आज जो स्क्रैप गाड़ी वसई तालुके से हद तक पार करने वाला एक में यूनियन लीडर नहीं, पप्पू कहीं गुप्ता है। कहीं ना कहीं आपके जो लीगल लोग हैं, जो आपके लीगल ड्राइवर है, जो सही में हकदार हैं, जिनकी परमिट है, उनको भी तो नुकसान पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आरटीओ वालों की दादागिरी भी तो है कि वो नल्ला क्यों चलवा रहे। मैं जानता हूं अगर आरटीओ के अधिकारी अगर चाह ले, पुलिस डिपार्टमेंट चाह ले, हमारे भारत की पुलिस इतनी समक्ष है, अगर वो चाह लेना तो एक पत्ता ना हिले, एक नल्ला गाड़ी तो छोड़िए, एक विदाउट लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। क्या कहेंगे इस विषय में आप? सर, आपने जो कहा वो बहुत सही है। आज अपनी जो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जो आती है वो 2 नंबर पे आती है इस मामले में। जी अगर आरटीओ अगर रोज कार्रवाई को निकले तो 20, 25, 50 गाड़ी रोज उनके गोडाउन में जमा हो। लेकिन क्या होता है, वाहतूक शाखा जब निकलती है कार्रवाई को तो उसके पहला रिक्शा वालों को मालूम पड़ जाता है कि भाई कार्रवाई के लिए आ रहे हैं। उनका एक ग्रुप है, वो ग्रुप पे वो वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, बाबा साहब आने वाला है कार्रवाई के लिए, तुम 3 सीट चलाओ। ऐसा मतलब सोचो आप, वो निकलने से पहले यहाँ पे लोगों के मोबाइल में उनके ग्रुप पे वॉइस मैसेज आ जाता है। सोचो मतलब आपकी टीम में भी आता होगा इस तरह का मैसेज? सर, मेरे टीम में ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन बहुत सा वहाँ पे आने के बाद हाँ, वो हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। जी, ये है जनता की समस्या। मैं यहाँ के विभागीय लोगों से निवेदन करूंगा कि जागो, आईटी अधिकारी से निवेदन करूंगा, बेशक यहाँ पे बना है, अगर जांच होगी, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट, ये जो परमिट बने हैं, 15 साल का दाखला बना है, बहुत से बोगस निकलेंगे, बहुत अधिकारी अंदर जाएंगे, इसमें पुलिस अधिकारी भी अंदर जाएंगे, दलाल भी अंदर जाएंगे, लेकिन इसकी जांच होगी ही नहीं। मुझे मालूम है इसकी जांच किसी में दम ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन इसमें गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। और हमारे बीच में पप्पू गुप्ता जी ने जो बोला, एक समाज सेवक, उन्होंने अपने दर्द, अपना भावना बताया कि यहाँ पे वसई विरार में हो क्या रहा है। मेरा यहाँ के अधिकारी से निवेदन है, सीपी साहब से निवेदन है, जिस तरह से इन्होंने कहा, प्रताप सरनाइक से निवेदन है कि इसकी एक बार जांच वसई विरार में भी हो, वसई विरार में भी कहीं कोई गंभीर घटना ना घट जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।